दोस्तों आज की वीडियो जिस टॉपिक पे होने वाली है वो आपने थंबनेल को देख के अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे OLX और क्विकर पे होने वाले ऑनलाइन स्कैम के बारे में, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में। तो दोस्तों आप में से बहुत बंदे इस चीज़ को एज्यूम कर रहे होंगे कि OLX और क्विकर पे किस टाइप का फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि ये तो एक डायरेक्ट डीलिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने ओल्ड गैजेट्स को और एक्सेसरीज को सेल करके या फिर सेल या परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों शायद आपको पता ना हो, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे ऑनलाइन स्कैमर्स और ऐसे स्पैमर्स हैं जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकते हैं, आपके सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को खाली कर सकते हैं। तो बात करो इन हैकर्स या फिर स्कैमर्स के बारे में, तो ये कोई बहुत बड़े एजुकेटेड या फिर बहुत बड़े टेक्निकल हैकर्स नहीं हैं। बस एक छोटी सी ट्रिक प्ले करते हैं जिससे आपके माइंड गेम्स के साथ खेल के आपके अकाउंट को खाली कर देते हैं। दोस्तों ये चीज़ें वर्क कैसे करती है मैं आज आपको इस पूरी वीडियो में बताऊँगा। तो मे भी हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट करूँ और आप तक डिटेल्स में चीज़ें पहुँचाऊँ। तो ये चीज़ें फ़र्क ऐसे करती हैं दोस्तों कि कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में हैं, जिस मेथड्स को यूज़ करके ऑनलाइन स्कैमर्स या फिर जो स्पैमर्स हैं आपके अकाउंट्स पे अटैक करते हैं और आप इनको डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र करोगे इनके अकाउंट में और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों पहली ट्रिक के बारे में जो मैं अगर बात करूँ तो वो है एक QR कोड ट्रिक। तो ये ट्रिक बेसिकली देखा जाए तो बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि आजकल के बंदे इतने इंटेलेक्चुअल और समझदार हो गए हैं कि इस चीज़ पे फंसते नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है पुरानी हो चुकी हैं, तो इस चीज़ पे अब हैकर्स वर्क नहीं करते, या फिर इनको हैकर्स स्पैमर्स कह सकते हैं, वर्क नहीं करते, क्योंकि हैकर्स इनके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वो QR कोड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ डिटेल में, तो ये ऐसे होता है कि आपको पता होगा फ़ोन पे या फिर गूगल पे एक रिक्वेस्ट मनी का ऑप्शन होता है, जहाँ से मैं आपको पैसे रिक्वेस्ट करूँगा और आप अपना UPI डाल के मुझे जैसे ही ओके करेंगे मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं दोस्तों कि आपके ऐड को देखा जाता है और आपके ऐड को देख के कॉल आता है कि मैं आपकी इस चीज़ को लेने में इंटरेस्टेड हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं आपके इस चीज़ को लेने में इंटरेस्टेड हूँ और आपको कुछ सच अमाउंट पे कर देता हूँ, जिसको लेके आप अपने इस चीज़ को रिज़र्व कर दो मेरे लिए, क्योंकि मैं प्रेजेंट टाइम में आउट ऑफ दिल्ली हूँ या फिर किसी भी सिटी में हूँ जहाँ आप नहीं रहते। दोस्तों ये चीज़ वर्क कैसे करती है कि वो आपको कुछ अमाउंट भेजते हैं जो रिज़र्व करने के लिए, जो आप अपने पास रिज़र्व कर लो और बाद में फिर ये मुझे सेंड कर देना। तो दोस्तों एक चीज़ होती ऐसे है कि वो आपको एक पैसा रिक्वेस्ट करेंगे, लाइक 5000 रुपीज़ वो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं आपको 5000 रुपये भेज रहा हूँ, बट वो एक रिक्वेस्ट कमांड होगी। तो 5000 रुपये जैसे आपके पास रिक्वेस्ट कमांड आएगी, आप उसको पे करके ऑप्शन दबा के अपना UPI डाल के उसको पे कर देंगे। तो आपको लगेगा कि इसमें कुछ फ्रॉड नहीं है, उस बंदे ने मुझे 5000 रुपये भेजे और मैंने इस 5000 रुपये को एक्सेप्ट करा। बट अगर देखा जाए तो उसके पीछे चीज़ ये वर्क कर रही थी। तो दोस्तों सॉरी फॉर द कट, मेरा कैमरा ऑफ हो गया था। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि QR कोड स्कैन वर्क कैसे करता है। तो आप उस अमाउंट को पे करेंगे और वो अमाउंट सीधा उस बंदे के बैंक अकाउंट में चला जाएगा और आपको लगेगा मैंने ऐसा कुछ इलीगल या फिर कुछ गलत स्टेप नहीं कराया जिससे मेरा अकाउंट खाली होना चाहिए। तो दोस्तों ये था पहला स्टेप, और ये स्टेप आजकल इतना वर्क नहीं करता। और दोस्तों दूसरा स्टेप ये है, या दूसरा मेथड ये है उन स्कैमर्स का, स्पैमर्स का, कि वो आपको कॉल करेंगे या फिर आप उनको कॉल करोगे उनकी चीज़ों को देख के। लाइक आपने उनकी किसी गाड़ी को देखा, किसी व्हीकल वगैरह को देख के आपने उनको कॉल करा कि मैं आपके इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, मुझे आपकी ये गाड़ी चाहिए। तो वो आपसे कहेंगे कि मैं आर्मी मैन हूँ और मेरी ड्यूटी लगी हुई है एयरपोर्ट पे या फिर कहीं और। तो वो कहेंगे मेरी एयरपोर्ट पे ड्यूटी लगी हुई है और मैं बाहर नहीं आ सकता आपको गाड़ी फिज़िकली दिखाने, या फिर मैं आपसे डायरेक्ट डील करने नहीं आ सकता, तो मैं आपको गाड़ी यहाँ से भेज देता हूँ बाहर और आप एयरपोर्ट के बाहर आ जाइए और मैं आपको गाड़ी दिखा दूँगा, या फिर मेरा कोई एक बंदा जाएगा गाड़ी दिखा देगा। तो इसमें दोस्तों कोई भी इनडायरेक्ट चीज़ वर्क नहीं कर रही, डायरेक्ट चीज़ है। आपको लगेगा ठीक है मैं जाता हूँ गाड़ी देख के आ जाता हूँ। तो दोस्तों जो इसके पीछे की कहानी शुरू होती है वो ये होती है कि आपको जो बंदा कॉल करेगा वो कहेगा मैं एक आर्मी मैन हूँ, एयरपोर्ट में काम करता हूँ, जस्ट बिकॉज मैं बाहर नहीं आ सकता, मुझे अलाउ नहीं है बाहर आना, और मैं अपने व्हीकल को भी या मैं अपने किसी भी चीज़ को बाहर नहीं भेज सकता। तो उसके लिए एक आर्मी पास इशू होगा मेरी गाड़ी के लिए, जिसके कुछ सच अमाउंट के चार्जेस हैं जो आपको पे करने पड़ेंगे, लाइक 2000 रुपीज़ 3000 रुपीज़, मैं उस अमाउंट को पे करके एक पास इशू करवाऊँगा।
और वो आप अपने किसी बंदे से बात करा देंगे, कहेंगे कि ये मेरे सर हैं या फिर ये मेरे सीनियर हैं जिनसे आप बात कर लो, और ये आपको पास इशू करके दे देंगे। तो और वो कहेंगे कि मैं आपके जो आप ओरिजिनल अमाउंट है मेरी चीज़ का, मैं उसमें से डिडक्ट कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। लाइक अगर 50,000 की कोई बाइक है तो मैं उसमें से 5,000 रुपये माइनस कर दूंगा और आपको सिर्फ 45,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो डायरेक्ट चीज़ें चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपसे कहेंगे आप 5,000 रुपीज़ पे कर दीजिए, मैं एक पास इशू करूँगा और उससे गाड़ी एक बंदा मेरा बाहर लेके आएगा, आप गाड़ी फिजिकली देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आप सेटिस्फैक्शन चाहते हैं वो कर लो। अगर आपको गाड़ी पसंद नहीं आती है तो 5,000 रुपीज़ आपको रिटर्न हो जाएंगे और मेरी गाड़ी पास से वापस आ जाएगी। तो दोस्तों सारी चीज़ें स्मूथ हैं, बट जो गलत चीज़ है, जो स्पैम है, जो स्कैम है, वो ये है कि वो 5,000 रुपीज़ लेने के बाद आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, कोई बंदा फिजिकली बाहर नहीं आएगा आपको दिखाने, और कोई भी गाड़ी एयरपोर्ट पे ना मौजूद थी, ना वो बंदा आर्मी में था, ना वो आपको गाड़ी दिखाने वाला था, ना कोई पास इशू होने वाला था। वो किसी थर्ड जगह पे बैठ के आपको कॉल कर रहा था कि मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे काम करता हूँ। तो इस चीज़ को पहचानने का तरीका एक ये भी है कि अगर आप उसको कॉल करके कुछ डिटेल्स लेंगे कि आप एयरपोर्ट में किस जगह हैं, कहाँ पर हैं, तो अगर आप डिटेल्ड चीज़ें उससे पूछेंगे लाइक एयरपोर्ट के पास कौन सी जगह पड़ती है, तो वो आपको नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो उस एरिया का है ही नहीं। 2-4 चीज़ें उसको बता दी गई हैं और सिर्फ वो उतनी ही चीज़ें जानता है। तो दोस्तों एक ये चीज़ थी, और भी कुछ चीज़ें हैं और भी स्टेप्स हैं जो वो यूज़ करते हैं, लेकिन वो ट्रेंड में नहीं है, वो एज़ यूजुअल नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें जो थी जो ट्रेंड में थी, जो मैंने आपको बताई हैं। तो दोस्तों ये बंदे एक बहुत बड़े स्केल पे काम करते हैं, और आपको पता होगा एक झारखंड में एक सिटी है जामताड़ा, जहाँ से सारी चीज़ें हैंडल होती हैं, जहाँ से सारे ग्रुप्स हैंडल होते हैं, और उस सिटी को सिटी ऑफ स्पैमर्स भी कहा जाता है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो, जहाँ पे हर घर में एक स्कैमर बैठा होता है। तो दोस्तों अगर आप कहेंगे अगर ये चीज़ इलीगल है तो पुलिस इस पर एक्शन क्यों नहीं लेती, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और शायद मुझे चीज़ नहीं कहनी चाहिए, कि ये और पुलिस दोनों ये लोग मिल के काम करते हैं। इनका कुछ अमाउंट पुलिस पे भी पे होता है और कुछ अमाउंट उस बंदे को भी पे होता है जिसके अकाउंट में ये पैसे मंगवाते हैं। ये अपने पेटीएम अकाउंट पे, अपने गूगल पे, फ़ोन पे अकाउंट नहीं मंगवाते, क्योंकि अगर ये अपने ओरिजिनल अकाउंट पे पैसे मंगवाएंगे तो ये बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे इनकी डिटेल्स से। अगर इनको कोई ऐसा बंदा मिल गया जो इनकी डिटेल्स को पकड़ सकता है, तो ये बंदे बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाएंगे। इसलिए एक थर्ड बंदे को पकड़ते हैं या फिर डमी अकाउंट पकड़ते हैं जिसको ये कुछ पैसे पे करते हैं। लाइक अगर आपने 5,000 रुपीज़ उनको पे कर दिए तो उसमें से वो कुछ अमाउंट जो है वो नियर बाय जो उनका लोकल पुलिस स्टेशन हो उस पर पे करते हैं, और कुछ अमाउंट जो है वो अपने पास रखते हैं, और कुछ अमाउंट उस अकाउंट वाले को पे करते हैं जिस अकाउंट पर ये सारा अमाउंट आ रहा है, या फिर जिस अकाउंट में सारा अमाउंट आप भेजेंगे। तो दोस्तों ये तरीके हैं फ्रॉड के, और ये बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा है और बहुत बंदे इस चीज़ के चंगुल में फंस रहे हैं, आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको एंड तक देखना और आपको सारा समझ आएगा कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। एक चैनल है सावधान इंडिया नाम करके, मैं आपके उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस बंदे ने जितने भी फ्रॉड्स हैं, हर टाइप के फ्रॉड्स की कॉल रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है, और कुछ इंटरव्यूज़ भी लिए हैं उन बंदों के संग जो ये बंदे ऐसा काम करते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन पर जाके उस लिंक पे विजिट करके उस बंदे का पूरा चैनल विजिट करना, और आपको पता लग जाएगा कि जो ये स्कैमर्स हैं कैसे वर्क करते हैं, या फिर ये चीज़ें कैसे चलती हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।